राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब और कैसे करना है। व्रत का पारण हमें कब करना है। पुत्रदा एकादशी संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और एक दंपति के द्वारा सही तरीके से पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन और नियम करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके आप अगर ये पूजा अपने मंदिरों में करते हैं तो आप वहाँ पीले कलर का या हरे कलर का या लाल कलर का आसन बिछा लें, या आप एक अलग चौकी पर करते हैं तो उस पर पीले या हरे कलर का या लाल कलर का आसन बिछा लें। आसन पे हमने एक थाली में हमने फूलों का आसन दे करके हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु भगवान की भी मूर्ति को या फोटो को रख के पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप दूध से उनका स्नान जरूर कराएं। हमने दूध से स्नान करा दिया है, अब हम शुद्ध जल से उनका अच्छी तरीके से स्नान करा देंगे। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन मास में और एक पौष माह में। सावन मास की पुत्रदा एकादशी इस वर्ष 2025 में 5 अगस्त दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। हम लड्डू गोपाल को अच्छी तरीके से पोंछ करके इत्र सेवा देंगे और उन्हें सुंदर सा वस्त्र धारण कराएंगे और हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। पुत्रदा एकादशी में गौ माता के दूध का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आपको गौ माता का घी या दूध मिल जाता है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा में गाय के दूध या घी का प्रयोग जरूर करें। हमने सुंदर सा वस्त्र लड्डू गोपाल को पहना दिया है। वस्त्र पहनाने के बाद हम उन्हें फूलों का आसन दे करके हम उन्हें विराजमान करेंगे। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो हमने देखिए पीले कलर का आसन बिछा लिया है और उस पर हमने फूलों का आसन दे करके अपने छोटे से लाला को हमने विराजमान कर लिया है। अब हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं लेकिन वो पूजा जरूर करें, जिससे कि श्री हरि विष्णु भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमने लड्डू गोपाल के गले में धारण करा दिया है, कानों में, हाथों में, और हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें हम चंदन से तिलक करेंगे और उनके वस्त्र में हम इत्र लगाएंगे। हम उन्हें फूल अर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल अर्पित करें। हमने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और हमने चंदन से तिलक कर दिया है। और एकादशी के दिन हमें तिल जरूर समर्पित करना चाहिए, तो हमने लड्डू गोपाल के मस्तक पर हमने तिल अर्पित कर दिया है और थोड़े से तिल हमने दीपक में भी डाल दिए हैं। जितने तिल चटकते हैं उतने ही शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं, तो हमने तिल अर्पित कर दिया है और तिल थोड़े से हमने दीपक में भी डाल दिए हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल को फूल भी अर्पित कर दिया है। अब हम उन्हें भोग सेवा देंगे। भोग में आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग जरूर लगाएं पुत्रदा एकादशी के दिन, और फल में आपको जो भी फल मिल जाए, मौसमी फल, आप उन फल का भोग लगाएं। हम लड्डू गोपाल को तुलसी जी समर्पित करेंगे और भोग में भी हम तुलसी जी डालेंगे और जल का पात्र हमें जरूर रखना है और हम जल रखेंगे। अब हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। एकादशी की व्रत कथा पढ़ने के लिए हम 1 लोटा जल रहेंगे और अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर के हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की
किताब नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा संपन्न होने के बाद हम पुष्प और तिल लड्डू गोपाल को थोड़े से समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालेंगे। हम थोड़ा सा जल लेकर के दीपक पे 3 बार घुमा देंगे और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न होने के बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, पुत्रदा एकादशी का, वो लोग पूजा जरूर करें, जिससे कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा और पारण का समय 6 अगस्त दिन बुधवार को हमें व्रत का पारण करना है। सुबह स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल का पूजा करके हमें 5:45 से लेकर 8:26 तक एकादशी का व्रत का पारण करना है। पूजा संपन्न होने के बाद हम ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। ये भोग प्रसाद अपने परिवार वालों में बांट देंगे और हम ये दक्षिणा हम किसी ब्राह्मण देवता को दान कर देंगे। आपको पुत्रदा एकादशी की ये पूजा विधि अगर थोड़ी भी यूज़फुल हो आपके लिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।